भील परिवार में हुआ और वो छीनने का काम करते थे। ये बहुत गलत जानकारी है जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में ऐसे सभी जो गलत बातें उनके बारे में यूट्यूब पे फेसबुक पे डाला गया है वो सारी बातें उनके बारे में हटाई जाएंगी। साथियों, सृष्टिकर्ता पुरुषार्थ की बात करें जो महर्षि वाल्मीकि जी ने हमें दिया तो वो बताते हैं कि 4 बातें मुख्य बातें हैं कि धर्म का ज्ञान हो, सही शिक्षा अर्थ हो और गृहस्थ जीवन हो, और जिसका इन तीनों अच्छा होगा, जिसका जो धार्मिक विचार रखेंगे, जिनका शिक्षा लालन पालन अच्छे से होगा, जिनको अच्छी नौकरी मिलेगी, उनका गृहस्थ जीवन भी अच्छा रहेगा, और अगर ये तीनों अच्छा हो तो उनका मोक्ष भी अच्छा ही रहेगा। महर्षि वाल्मीकि बार बार हमें आडंबर से दूर रहने की बात करते हैं कि साथियों, हम सब लोग जो 1000 बाद की शताब्दी आई जिसमें कई जातियों का विभाजन हुआ। पहले बहुजन लोग एक ही थे, धार्मिक विभाजन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सम्राट अशोक के टाइम में, गौतम बुद्ध के समय में तो 2 ही लोग मूल रूप से थे, एक तो आर्य थे और अनार्य लोग थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, कुछ खास जाति के लोगों ने सोचा कि जितनी जातियां विभाजित हो जाएंगी, जितना मूल निवासी अनेक जातियों में बढ़ जाएगा, मुझे शासन करने में मूल निवासियों पे बहुत सुविधा होगी। इसीलिए उन्होंने जानबूझ करके जाति व्यवस्था लाई। और आपको जान के दुख होगा कि आज भारत में ओबीसी की 3742 जातियां हैं, एससी की कई सारी जातियां हैं, एसटी की कई सारी जातियां हैं। हम जब तक जातियों में बटे रहेंगे तब तक हम इस देश पे शासन नहीं कर पाएंगे, इस देश की सत्ता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले तो ये काम करना है कि जातियों को मिटाना है। हम जब तक एससी का विवाह एसटी में नहीं होगा, एसटी का विवाह ओबीसी में नहीं होगा, ओबीसी के लोग एससी से शादी नहीं करेंगे, और रोटी बेटी का जब तक संबंध स्थापित नहीं होगा, हम एक नहीं हो सकते हैं और बहुजनों की एकता स्थापित नहीं हो सकती है। आज इस दिल्ली की धरती पे आप देखें, मैं पिछले 22-23 सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ। इस दिल्ली की महान धरती पे मैं 60 रुपये लेकर के आया था और आज एक ठीक ठाक जीवन में जीता हूँ। लेकिन आप इस दिल्ली में देखें, मैं जब आया था दिल्ली तो उसमें में दिल्ली के मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज जी थी, उसके बाद मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 15 साल लगातार शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री बने, और पिछले 7-8 सालों से आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं। तो इसमें बहुजनों की सत्ता कहाँ है? ना मदन लाल खुराना जी बहुजन समाज के थे, ना सुषमा स्वराज जी बहुजन समाज की थी, ना अरविंद केजरीवाल जी बहुजन समाज के हैं, और ना शीला दीक्षित बहुजन समाज से है। तो बहुजनों जिनकी आबादी 85% आबादी है, ये आबादी कब शासन सत्ता में आएगी? मुझे इस बात का दुख होता है कि हम भारी संख्या में, आबादी तो हमारी है, लेकिन हम शासन सत्ता से बहुत दूर रहते हैं, जिसका हमें ज्ञान होना चाहिए कि जब तक हम निगम पार्षद नहीं बनेंगे, विधायक नहीं बनेंगे, सांसद नहीं बनेंगे, तब तक हम अपने समाज और राज्य का बहुत ज्यादा भला नहीं कर सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने एक क्रोच पक्षी होती है, उसका एक हत्या हो जाने पे बहुत दुख प्रकट करते हैं, और संसार का सबसे पहला श्लोक वो क्रोच की हत्या पे लिखते हैं कि किसी ने उनकी हत्या कर दी तो उसके बारे में वो इतने दयावान थे, इतने वो मर्मस्पर्शी थे, वो उनके दिलों में दूसरों के लिए, चिड़ियों पक्षियों के लिए भी इतना दया का भाव था कि किसी ने उनके सामने चिड़िया को मार दिया तो वो संसार का पहला श्लोक लिखते हैं। दयावान वाल्मीकि जी की रचना रही, और उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पे जानवरों को काटना बहुत ही गलत बात है। आज देखिए कि समाज में अंधविश्वास फैलाया जाता है। कुछ समाज के लोग मुर्गा, बैल, गाय, बकरी या तमाम तरह के जानवरों को अंधविश्वास के नाम पे काटते हैं, जिसका महर्षि वाल्मीकि खुद बहुत विरोधी थे, और वो समाज में आगे बढ़ने के लिए बात करते रहे। उनकी बातों से ही आगे, उनकी बात को, विचारधारा को आगे बढ़ाया गुरु नानक देव जी ने, जो कहते हैं कि पाखंड से दूर रहो। जो मूलभूत संरचना है, जो मानव जीवन का, सभ्यता का जीवन की जो सारी बातें कही गई हैं, वो महर्षि वाल्मीकि ने बहुत पहले कही। पुरुषार्थ करो, वो कहते हैं कि पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ से उनका मतलब है कि आपका अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, आप सामाजिक जो बुराई है उससे आप दूर रहो, किसी भी तरह का नशे का उपयोग ना करो, शराब से दूर रहो, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें, और अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा होगी तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो आप अपना, अपने परिवार का, समाज का और राज्य का विकास कर सकते हैं।
उनके विचार को आगे बढ़ाने का काम फिर रविदास जी ने किया। रविदास जी, जो रविदासिया समाज के नाम से जाना जाता है, वो कहते हैं कि मैं एक ऐसे संसार की कल्पना करता हूँ जिसमें कोई भूखा न रहे, सब लोग बराबर रहे, जहाँ पे समाज में ऐसी संरचना हो, ऐसा सोच हो कि कोई व्यक्ति भूखा ना हो, सब बराबर हो। उससे अच्छा आदर्श समाजवादी समाज से अच्छा और क्या हो सकता है। जो भारत के मूल रूप से जो वाल्मीकि समाज के आदरणीय महर्षि वाल्मीकि जी ने बात कही, उसको आज यूरोप और अमेरिका अपना करके इतना आगे बढ़ गया। और भारत जो उनकी मूल धरती रही, जहाँ पे उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन कुछ समाज के और कुछ धर्म के जातिगत या कुछ खास विशेष वर्ग के लोगों ने उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचने नहीं दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। इस कारण से भारत देश आज पीछे रह गया। कबीर कहते हैं कि मैं भी ऐसा सोचता हूं कि जिसमें कोई भूखा न रहे, सब बराबर हो। लेकिन कबीर जी उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो संघर्ष में भी आप करने की आप में हिम्मत हो, कि आप अच्छे हो, बहुत बढ़िया बात है, आप किसी का बुरा न करते हो, अच्छी बात है, लेकिन जब जरूरत पड़े समाज के लिए तो आपको संघर्ष के लिए भी आगे आना चाहिए। तो जो भारत के तमाम गुरु नानक देव जी, रविदास जी, कबीर जी जैसे लोग महर्षि वाल्मीकि जी की ही विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि जब तक शिक्षा का प्रचार प्रसार समाज के अंतिम तबकों को नहीं होगा, समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और BHU में एक प्रोफेसर अत्रेय जी हैं जो बोलते हैं कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया रामायण संपूर्ण ग्रंथ है और पूरी दुनिया में इस पे शोध होता है। इसी पे लोग की कैसे समाज का, परिवार का, एक देश का कैसे आदर्श संकल्पना किया जाए, कैसे समाज प्रगति करे, इसके बारे में अभी भी खोज होता है। और इन्होंने महाकाव्य भी लिखा और इनसे पूछा गया उस समय में कि महर्षि वाल्मीकि जी आप बताएं कि सर्वोत्तम दिन कौन सा होता है, तो इन्होंने बताया कि सर्वोत्तम दिन आज होता है। लेकिन आज देखें कि तरह तरह के अंधविश्वास में, पाखंड की वजह से आज शनि है, कल मंगल है, कल गुरु है, हमें तरह तरह के जानबूझ करके पाखंड और अंधविश्वास में फंसाया जाता है ताकि हम अपना एनर्जी, अपना पैसा, अपना समय अंधविश्वास में दें। हमें समाज के सभी साथियों से अनुरोध है कि आप जितना जल्दी हो आप अंधविश्वास से, पाखंड से दूर हो। जितना ज़्यादा आप पाखंड से दूर रहेंगे आप उतना ही तरक्की कर पाएंगे। आप शिक्षा पे ध्यान दें, स्वास्थ्य पे रोजगार ध्यान दें, रोजगार पे ध्यान दें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। उस समय में आज से हजारों साल पहले जब उन्होंने कहा कि खारा पानी का त्याग कर दो, आज जो घरों घरों में RO का पानी लगा हुआ है, क्या है? खारा पानी या गंदा पानी का त्याग करने के लिए आज लोग जाने 2001 से भारत में RO बिकना चालू हुआ, उसके पहले भारत में RO भी नहीं बिकता था। तो साफ पानी पीना चाहिए, स्वच्छ पानी पीना चाहिए, इसकी परिकल्पना महर्षि वाल्मीकि ने आज से हजारों साल पहले करी, जिसको बाद में लोग जान पाए। वो कहते हैं कि पुरुषार्थ को आगे रखो, आपके पास 24 घंटे का ही समय होता है। इस 24 घंटे समय में आप या तो अपने जीवन को अंधविश्वास में ढकेलें, गलत काम में लगाएं, या आप अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ें, कड़ी मेहनत करें, समाज में आगे बढ़ें। जो भी अच्छी चीज़ें हैं, आपके पास अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छे घर हो, अच्छी गाड़ियाँ हो, और इसके ऊपर जो समाज में शासन व्यवस्था हो उसमें आपकी भागीदारी हो, ये वैसा बोल के गए हैं। लेकिन संयोग से हम महर्षि वाल्मीकि जी के विचारधारा को नहीं अपना पाए या उनकी बातों को समझने में असफल रहे, इसीलिए हम राजनीति से दूर रहे और सत्ता से दूर हो गए। और सत्ता से दूर होते ही शिक्षा भी हमसे छीन ली गई, स्वास्थ्य भी छीन लिया गया, हम बेरोजगार भी हो गए और हमारे पास पैसे भी नहीं है। उनके कल्पना चावला जी एक बार इंटरव्यू में बताती हैं कि मैं अपने जीवन का आदर्श जो है महर्षि वाल्मीकि जी को मानती हूँ। कल्पना चावला जैसे लोग जो एक हरियाणा के परिवार में जन्म लेकर के और अमेरिका में नासा जैसे जगह पे गई और अंतरिक्ष में भी वो जा सकी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी से एक बार पूछा गया कि आपका आदर्श व्यक्ति कौन है, आप किनको मानते हैं, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मेरे आदर्श जो हैं महर्षि वाल्मीकि जी हैं। मैं उनके बताए पद चिन्हों पे चलना चाहता हूं ताकि समाज का विकास हो सके। आपको जान के खुशी होगी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जेब में अठन्नी पैसा भी नहीं था और वो दुनिया के अनेक देशों में गए पढ़ने के लिए। वो अमेरिका जाते हैं, वो इंग्लैंड जाते हैं, वो जर्मनी जाते हैं और वहाँ से शिक्षा लेकर के आते हैं।
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी 9 भाषाओं के जानकार थे और अपने समय में वो सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे प्रकांड विद्वान व्यक्ति थे। और बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत में सही जगह नहीं मिल पाया और तमाम विरोध के बावजूद आदरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उनको 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया, जबकि उनके मृत्यु के तुरंत बाद जो उनका योगदान है इस भारत को बनाने में, उनको तुरंत भारत रत्न मिलना चाहिए था। आपको जान के दुख होगा कि सबसे पहले भारत में संविधान लिखने का काम आरएसएस वालों को दिया गया था, लेकिन आरएसएस वाले ने इतना गंदा संविधान लिखा कि उसको अंग्रेज फाड़ करके उनके मुंह पे फेंक दिए थे कि, और उसके बाद गांधी जी बहुत चिंतित हो गए कि आरएसएस के लिखे हुए संविधान को तो अंग्रेजों ने फाड़ के उनके मुंह पे फेंक दिया, अब भारत का संविधान कौन लिखेगा। भारत का संविधान नहीं लिखा जाएगा तो भारत कभी आजाद नहीं होता। और पूना पैक्ट के माध्यम से, गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हम सब के लिए लड़ाई लड़ी और अपना पूरा जीवन त्याग कर दिया। वो चाहते तो वो इतना पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे कि वो उनको इंग्लैंड में ही नौकरी मिल जाती और अमेरिका में ही नौकरी मिल जाती, उनको भारत आने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इतना पढ़े लिखे विद्वान होने के बावजूद वो भारत आए, भारत में धक्के खाए अपने समाज के लिए। और एक बार की बात है कि आज़ादी के 2-4 साल पहले एक अंग्रेज अफसर जो थे वो पूरे भारत में घूम रहे थे, तो वो गांधी जी के गए रात को यहाँ 9 बजे, तो उनको बताया गया कि गांधी जी तो सो गए हैं, तो वो फिर गए जवाहरलाल नेहरू के पास। तो जवाहरलाल नेहरू के पास 10 बजे पहुंचे तो मालूम हुआ कि वो सो रहे हैं। फिर वो सरदार पटेल के पास गए 12 बजे रात को, तो मालूम हुआ कि सरदार पटेल सो रहे हैं। फिर वो रात के 1:30 बजे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो अलीपुर रोड पे राजपुर निवास पे है वहाँ पे पहुँचे रात के 1:30 बजे। तो अंग्रेज ऑफिसर ने कहा कि आप अभी जाग क्यों रहे, तो उन्होंने कहा जबकि मैं और कई लोगों के पास गया, गांधी जी सो रहे, सरदार पटेल सो रहे, जवाहरलाल नेहरू सो रहे, तो आपको जागने की क्या जरूरत है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि उनका समाज जाग रहा है इसलिए उनका नेता सो रहा है, और हमारा समाज सो रहा है इसीलिए मैं जाग रहा हूँ। तो समाज को जागने की जरूरत है। जब तक समाज जागेगा नहीं तब तक उत्थान नहीं हो सकता है। जब एक समाज मिटेगा तो एक नेता पैदा होगा, और एक नेता पूरे जीवन भर जब अपने राजनीतिक सामाजिक दायित्वों को सही तरीके से निर्वहन करेगा तो उस समाज का भला होगा, उस समाज का उत्थान होगा। तो जो हमारा पिछड़ा बहुसंख्यक समाज है, जो हम बहुजन के लोग हैं, हम लोग सो रहे हैं अभी भी। आज के इस कार्यक्रम में वीर राजकुमार फौजी जी के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा और हम सब लोगों को जगाने का काम किया। और मैं आपको बताऊं कि आज के डेट में, आज के तारीख में जो महर्षि वाल्मीकि जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, उसमें जो भारत में पंचायती राज के जो संस्थापक थे लाल सिंह त्यागी जी, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। भारत में पहले राजा के बच्चे ही राजा होते थे, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से राजरानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया और बता दिया कि आने वाले समय में कोई राजरानी के पेट से राजा का बच्चा पैदा नहीं होगा, वो संविधान के और वोट से राजा बनेगा। और वोट आज हमारा है, लेकिन हमारे लोग राजा नहीं बन पा रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है, हमारी कमियां हैं। हमें अपनी कमियों को समीक्षा करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा और एक सबक लेना पड़ेगा कि अगर हम वोट देंगे तो जो बहुसंख्यक के लोग हैं, जो मूल निवासी लोग हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे। और दूसरे समाज चाहे कोई भी पार्टी हो, उन पर दबाव बनाना पड़ेगा कि अगर हमारे समाज को टिकट नहीं मिलेगा तो हम आपको वोट भी नहीं देंगे। जब ऐसा मैसेज जाएगा पार्टियों के अध्यक्षों को, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आप पार्टी हो या तमाम तरह की कोई भी पार्टी हो, जब पार्टी के अध्यक्षों को ऐसा मैसेज जाएगा कि उस एरिया के लोग इतने जागरूक हैं कि अगर बहुसंख्यक समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा तो हमें वोट भी नहीं मिलेगा, तो वो मजबूर होंगी आपको बात को सुनने के लिए, वो आपको टिकट देंगे और तमाम पार्टियां आपको टिकट देंगी। लेकिन आज उन्हें मालूम है कि इन समाज में बहुत बिखराव है, वहां पे टिकट दो या ना दो, वोट तो हमें मिल जाना है। इस बात की गारंटी नहीं होनी चाहिए, टिकट नहीं तो वोट नहीं। और आज के डेट में लाल सिंह त्यागी जी ने पंचायती राज का जो संविधान लिखा आजादी के बाद, तो पंचायती राज के माध्यम से मुखिया सरपंच चुने जाने लगे और गांव-गांव तक लोगों को अधिकार मिला। गांव का विकास आज पूरे भारत में पंचायत के माध्यम से हो रहा है। और
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में आरक्षण के माध्यम से बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज आप पूरे भारत में कहीं भी जाएं तो बहुत सारे लोग आपको मुखिया मिलेंगे, बहुजन समाज के लोग, सरपंच मिलेंगे, विधायक मिलेंगे, सांसद मिलेंगे, और कई राज्यों में तो मुख्यमंत्री तक बने हैं, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान की वजह से बन पाए। इनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, मायावती जी ने किया है, दिल्ली के पूर्व सांसद रहे उदित राज जी ने किया है, संजय पासवान जी ने किया है। ये सब तमाम तरह के जो बहुजन समाज के लोग हैं, इनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों से घूम घूम करके अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपनी सत्ता को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने। आपके पास जो बाबा साहब के दिए हुए वोट का अधिकार है, उस वोट की ताकत को पहचाने। जब तक हम वोट की ताकत को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम मान सम्मान नहीं मिल सकता और हमारे लोग राजनीति में स्थापित नहीं हो सकते हैं। हमें अपने लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को राजनीति में स्थापित करना होगा, उनको निगम पार्षद बनाना होगा, विधायक बनाना होगा, सांसद बनाना होगा। जब हम सब जगह पे रहेंगे, आज कोई भी मामले में आप देखें, कोर्टों में जा करके, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, बहुजन समाज के लोग वहां पे है ही नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट में 27 जज हैं और एक भी बहुजन समाज का जज नहीं है, एक केवल ओबीसी के जज हैं। तो आपको न्याय कहां से मिल सकता है? जो कुछ लोग गलत करने वाले लोग हैं, वो चौड़ा होकर गलत करते हैं। इसीलिए गलत करते हैं कि आप और मैं झगड़ जाएंगे तो मामला कहाँ जाएगा? पुलिस के माध्यम से कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में तो बहुजन के लोग हैं ही नहीं, तो वहां पे हम हार जाएंगे। और जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो इनकी जनसंख्या बहुत थोड़ी सी है, जो धार्मिक अंधविश्वास फैलाते हैं समाज में, उनके लोग कोर्ट में बैठे हुए हैं। उनको मालूम है कि अगर कोई मामला हमारा कोर्ट में जाएगा तो जनेऊधारी वहां जीत जाएगा। इसीलिए वो हमसे चाहते हैं कि आप एक ना हो सके। तो हमें पहचानना है कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका शत्रु है। जब तक हमें इसकी पहचान नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि उस समय में कि जो लोग भेदभाव करते हैं वो मेरी नजरों में ठीक नहीं है। तो हम आपस में एक हों और किसी से भेदभाव ना रखें। आपस में एक दूसरे से बिना दहेज के रोटी बेटी का संबंध स्थापित करें। महर्षि वाल्मीकि बौद्धिकता पे जोर देते हैं कि जो समाज जितना बौद्धिक होगा, जिस समाज में जितना लेखक होंगे, जिस समाज में जितना ज्ञानी लोग होंगे, वही समाज को नेतृत्व दे पाएगा और अन्य समाज के लोग उसके साथ जुड़ पाएंगे। तो बौद्धिकता पे वो जोर देते हैं कि समाज में बौद्धिक वर्ग बढ़े। वो ज्ञान की बात करते हैं कि समाज को ज्ञान अर्जित करना है। और आज हमारे लोग, ज्यादातर लोग ज्ञान लेना ही नहीं चाहते, 10th पास करके छोड़ देते हैं, 12th पास करके छोड़ देते हैं। तो हमें ज्ञान की बातें लेनी है, हमें साहित्य की बात करनी है, हमें साहित्य की बात करनी है। हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, हम अपने पैसे शराब के ऊपर खर्च न करके हम साहित्य पे पढ़ें, हम किताब खरीदें। अभी इस लॉकडाउन से एक आपको सबक मिला होगा कि सरकारें जो है वो शराब के बगैर नहीं चल सकती। हम तो बगैर शराब के जिंदा रह सकते हैं, लेकिन सरकारें शराब के बगैर नहीं रह सकती। इसीलिए लॉकडाउन में सबसे पहले उन्होंने शराब को बेचने का आदेश दिया, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा टैक्स आता है। तो हम कोशिश करें कि आसपास में बिक रहा हो तो दुकान में बंद कराएं या शराब ना खरीदें। हम जितना उससे धूम्रपान से दूर रहेंगे, उतना हम सही कामों में पैसा खर्च कर पाएंगे और अपने और परिवार का, समाज का उत्थान कर पाएंगे। और हम ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया का उपयोग करें। सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लिखने पढ़ने का काम करें। अपने जो महापुरुष रहे हैं उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखें। अगर जो मैंने अपने भाषण के पहले सोशल मीडिया का आपसे जिक्र किया कि हमारे महापुरुषों के बारे में यूट्यूब में आप उठा के देखिए, बहुत गलत गलत बातें लिखी गई। अगर हमारे पढ़े लिखे लोग, नौजवान लोग अपने बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखे होते तो वो जानकारी होता लोगों को। लेकिन हम लोग लिखने पढ़ने का काम नहीं करते हैं। इस वजह से जो हमारे विरोधी लोग हैं वो हमारे महापुरुषों के बारे में गलत गलत बातें सोशल मीडिया में लिख देते हैं। और अमेरिका में बैठा हुआ आदमी अगर महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में कुछ जानना चाहेगा तो कैसे जानेगा? सोशल मीडिया के माध्यम से जानेगा। तो हम अपने महापुरुषों के बारे में जो भी अच्छी जानकारी है, जो उनका त्याग है, जो उनका ज्ञान है, जो उन्होंने समाज को दिया, वो सब अच्छी अच्छी बातें लिखें तो आम जनों को भी इसकी जानकारी होगी। आप सब लोग मुझे बुलाए, मुझे बोलने का मौका दिए, मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे जब भी मुझे आपके बीच आने का मौका मिलेगा
मैं जरूर आऊंगा। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।